वेलकम टू रूही की कहानी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। डिम्पी अपने मम्मी कुसुम और पापा आनंद के साथ मुंबई में रहती थी। वो हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाती थी। उसका ननिहाल शाहगढ़ ज़िले में है। एक बार की बात है, डिम्पी के स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी। डिम्पी और कुसुम ननिहाल जाने के लिए तैयार थे। आनंद को ऑफिस में काफ़ी काम होने की वजह से शाम को छुट्टी मिल पाई। दिन ढल चुका था। कुसुम ने कहा, अब रहने दो, अब जाने का समय नहीं है। सुबह होते ही हम शाहगढ़ के लिए निकल जाएंगे। इस पर आनंद ने कहा, हमारे पास खुद की कार है, दिन ढल गया है तो क्या हुआ, हमें कौन सा वाहन बदलना है। डिम्पी भी जिद करने लगी, मम्मी अभी चलो ना, मुझे अभी नानी के घर जाना है। डिम्पी और आनंद के बहुत जिद करने पर कुसुम जाने के लिए तैयार तो हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर न जाने क्यों उसका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और इन लोगों की गाड़ी सड़क पर चली जा रही थी। रात की वजह से सड़क पर वाहनों का आना जाना कम हो गया था। आनंद कार चला रहा था। कुसुम और डिम्पी पीछे सीट पर बैठे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वह गांव शाहगढ़ के करीब 20 किलोमीटर आगे था। वह शाहगढ़ पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था। वहां कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा था। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चले जा रही थी। थोड़ी ही दूर चलने पर गाड़ी अचानक रुक गई। डिम्पी ने पापा से कहा, पापा क्या हुआ, गाड़ी बंद कैसे हो गई। आनंद ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूँ। कुसुम ने कहा, जल्दी देखिए और यहाँ से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कार से उतरकर आनंद ने गाड़ी के बोनट को खोलकर देखा, लेकिन गाड़ी में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। वह कार के अंदर आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी कुसुम ने कहा, क्या हुआ, चलिए ना। आनंद अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर कुसुम ने डिम्पी के पापा के कंधे पर पकड़कर जोर से हिलाया और कहा, क्या हुआ, क्या सोचने लगे। मैं कह रही हूँ चलिए यहाँ से, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात, जल्दी चलिए। तब आनंद ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, फिर भी गाड़ी रुक क्यों गई। देखिए, क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तब आनंद ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कार दोबारा उस रास्ते के अंधेरे को चीरते हुए फिर आगे बढ़ने लगी। अभी थोड़ी ही दूर कार चली थी कि डिम्पी चिल्लाई, मम्मी। एकदम से आनंद ने कार रोका। दोनों मम्मी पापा डिम्पी से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, चीखी क्यों। इस पर डिम्पी ने कहा, पापा मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी कार के नीचे एक आदमी और औरत आ गए हैं। आनंद ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो औरत आदमी हमारी कार के नीचे आ जाते तो हमें भी तो पता चलता, और वैसे भी रात बहुत हो गई है, मुझे नहीं लगता ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा और कोई रहेगा। डिम्पी की आंखें डर से फटी हुई थी और वह कह रही थी, नहीं पापा, ट्रस्ट मी, मैंने देखा उस आदमी और औरत को। कुसुम ने कहा, गाड़ी थोड़ी तेज़ चलाइए। गाड़ी की रफ्तार आनंद ने तेज़ कर दी। तभी कार के शीशे में आनंद को एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही आनंद का हाथ स्टीयरिंग से छूटा और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके आनंद ने अपने आप को और गाड़ी को संभाला। तभी सामने एक औरत और आदमी दिखाई दिए जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन आनंद ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि गाड़ी की स्पीड और रफ्तार और तेज़ कर ली, क्योंकि अभी तक तो वह डिम्पी की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और अचानक से उन दोनों आदमी औरत को ऐसे कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना कुसुम और आनंद को डर से भर देने के लिए काफ़ी था। आनंद तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंधाधुंध रफ्तार में भगाया जा रहा था। तभी ये क्या, वह औरत और आदमी जिनको आनंद ने पीछे छोड़ा था फिर सामने से खड़े थे और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो उन तीनों की जान मुंह को आ गई थी। अचानक कुसुम का फ़ोन बजा। हेलो, कौन। दूसरी तरफ से कुसुम का भाई आर्यन बोल रहा था। हेलो दीदी, कैसी हो आप। कुसुम ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है। और कुसुम ने उन दोनों आदमी और औरत के बारे में आर्यन को बताया। तब आर्यन ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और 10-15 मिनट के बाद ही आर्यन वहाँ रास्ते पर खड़ा था। आनंद ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ आर्यन तुम आ गए, पता नहीं क्या हो रहा था, हमारे साथ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आर्यन ने कहा, कोई बात नहीं जीजा जी, मैं आ गया हूँ ना, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आर्यन भी अब कार में बैठा और कार घर की तरफ चल दी।
अब तो मानो जैसे कुसुम, आनंद और डिम्पी का डर आर्यन के आ जाने से हवा हो गया था। अब सब लोग घर पहुंच चुके थे। आर्यन ने कहा, लाइए जीजाजी, कार की चाबी मुझे दीजिए, मैं पार्क करके आता हूँ, आप अंदर जाइए। आनंद ने कहा, ठीक है, और चाबी आर्यन को दे दी। जैसे ही डिम्पी और उसके मम्मी पापा ने घर के अंदर एंटर किया, तीनों चौंक पड़े। घर में सब लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। ये देख कुसुम और आनंद दंग थे कि क्या हुआ है घर में, और हमें आर्यन ने कुछ बताया नहीं। कुसुम की माँ ने रोते हुए कुसुम से कहा, बेटा तेरा भाई आर्यन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही कुसुम, आनंद और डिम्पी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कुसुम को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ था, घर में उसकी लाश पड़ी हुई थी। ये देखने के लिए कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, कुसुम ने आर्यन के चेहरे से कफन हटाया। हाँ, ये सच था, सामने जो लाश पड़ी थी वो आर्यन की ही थी। कुसुम के पिता ने बताया कि रात 8 बजे आर्यन अपनी बाइक से घर आ रहा था, तभी उसकी बाइक को एक ट्रक ने ज़ोरदार टक्कर मारी, जिससे उसके सर पे चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अगर आर्यन मर चुका था, तो जो बाहर था वो कौन था? दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपने हमसे दूर जाने के बाद भी किसी न किसी वजह से जुड़े रह जाते हैं। जैसे घर में किसी सदस्य के मरने वाले का हद से ज़्यादा प्रेम, और भी बहुत सी वजह हो सकती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन हिट ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसी और कहानियाँ आपको सुनने मिल सकें। और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी।